नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज हुआ था आपका उत्तराखंड स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, जिसका सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। पेपर के बारे में सब कुछ बाद में बात करेंगे और क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पर आपको शॉर्ट हैंड करनी है, वो सब बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, आज के अगर हम पेपर की बात करें तो ये आने वाले जो क्लर्क का एग्जाम है उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी लेवल पर अगला पेपर बनेगा। चलिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं मिला है, क्योंकि उत्तराखंड में हम किताबों से ही चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन इन पेपरों में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो किताबों में भी नहीं मिलते। एक तरीके से कुमाऊनी गढ़वाली भाषाओं के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो उनका आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब आंसर क्या आएगी तब आपको वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। देखिएगा, अगर हम बात करें, आपका अलगोजा बोलते हैं बांसुरी को। हारमोनियम के बारे में आपको पता है, जो रणसिंगा होता है ये पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा। एक तरीके से ये भी बाजे की तरह होता है। रणसिंगा और तुरही दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपका वीर रस से संबंधित होंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही से आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिएगा, ये किताब थी, इसका आपको आंसर बताना था इस किताब का। ये 3-4 किताबें मिलके दे रखी थी। तो देखिए, अगर हम बात करें ढोल सागर, तो इसका अज्ञात लेखक, मतलब ढोल सागर जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है किसके लेखक कौन थे। अगर हम बात करें प्रेमी पथिक, तो ये आपकी हो जाती है तोता कृष्ण गेरोला का। तो आपका बी का 1 था और डी का आपका 4 था ढोल सागर अज्ञात लेखक। और उसके बाद है आपकी गढ़वाली छंदमाला, तो ये लीलानंद कोटनाला की पुस्तक थी। तो ए का 3 हो जाएगा और आपका बी का 1 हो जाएगा और आपका डी का हो जाएगा 4। उसके बाद में आपके अगर हम बात करें, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि थोड़ा समय भी कम है आपके पास भी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका तुवेरा बाजोर तिमली जो लोकगीत हैं आपके भोटिया जनजाति के हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भोटिया जनजाति, इसका आंसर भी करेक्ट मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताने थे। ठीक है, मिलम और चोरावाड़ी दोनों हिमनद है, मतलब ग्लेशियर है। और मिलम उत्तरकाशी में, मिलम उत्तरकाशी में नहीं है, मिलम पिथौरागढ़ में है। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, केवल एक इसमें से सही है। मेहरा फरत्याल, ये आपको कथन है, मेहरा एवं फरत्याल दरबारी कूटों का समय चंदमन से था, ये बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी, ये पहरी था, कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदमन से संबंधित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ही ये आपके ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विधि विविध आयाम जो पुस्तक थी, ये आपकी है डॉक्टर अनिल कार की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं मिला, जिसका आंसर अगर आपको भी करेक्ट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, वरना और मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी करेक्ट नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिएगा, अगर हम बात करें, जाह्नवी नवला आपका आ जाता है गंगोली हाट में। अशोक का शिलालेख आपका मिला था कालसी से। और आपका बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो मिली थी वह के बाढ़ वाले क्षेत्र से मिली थी। तो आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए का आ जाएगा हमारा फर्स्ट, और आपका जाह्नवी नवला गंगोलिया डी का 2। तो ए का फर्स्ट, डी का 2, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरोदा चरेव और दोसरू, ये क्या है, एक प्रकार के देखिएगा आपके आभूषण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो सबसे छोटी होती है वो होती है चौकी। चौकी के बाद होता चौकी, चौकी के बाद थाना, थाने के बाद सर्किल, सर्किल के बाद जिला और जिले के बाद रेंज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर अभी मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगनोल संबंधित। देखिए, भगनोल जो संबंधित है आपके कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित जो हो जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, बेडू पाको वारहे मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे। तो ये आपके मोहन उप्रेती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 4 चौथानी और 6 घरी, 5 बीड़ी, 4 बूढ़ा। देखिएगा, ये आपके चंद्रवंश के समय आपने जरूर इनको देखा होगा। ये एक तरीके से समाज में विभिन्न वर्ग हुआ करते थे उस समय। आपने जैसे चौथानी ब्राह्मणों का नाम सुना होगा, बूढ़ा सयाणों के नाम सुने होंगे। अगला है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना किन 5 शहरों को जोड़ती है। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका इन ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद आपका आ जाएगा देवप्रयाग। टिहरी में देवप्रयाग के बाद अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर आ जाएगा, और श्रीनगर के बाद आपका गोचर, और गोचर के बाद आपका कर्णप्रयाग। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका
ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऋषिकेश, फिर आपका देवप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, फिर गौचर और आपका लास्ट में कर्णप्रयाग। ऑप्शन सी सही है। चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद तिब्बती अभियान का निम्नलिखित में से क्यों इन्होंने चलाया था? तो देखिएगा जब मानसरोवर यात्रा जाती थी आपके मानसरोवर यात्रा तिब्बत क्षेत्र में, तो वहाँ पे उन यात्रियों को कई लुटेरे लूट लिया करते थे। जैसे हुड़किया जनजाति के नाम आपने सुना होगा, वहाँ 2-3 जनजातियाँ थी, तो वे वहाँ पे उनको लूटती थी, इसलिए इन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए इसको एक तरीके से अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग करके दुर्गा देवी का चित्रण करना क्या कहलाता है? तो देखिएगा अगर हम बात करें दोनों क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा डाउट है, या तो नाथ होगा या आपका थापा होगा। ये ऑप्शन सी और डी नहीं है, ऑप्शन ए और बी में से एक आंसर जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो आपकी अनुपमा उपाध्याय का संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। चंद्रवीर बायतवाल पर्वतारोही सब जानते हैं, तो ये दो ही अगर आपके ऑप्शन मिल जाते तो आपको आंसर लगाए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? तो ये आपका बेरीनाग पिथौरागढ़ क्षेत्र में मिले, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरखा के अधीन गोलादीप, कढ़ाईदीप एवं तराजू का द्वीप, ये सभी को पता है न्यायिक प्रणाली थी, मतलब न्याय देने की एक तरीके की प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिखेगा कुछ कर थे चंद काल में नर्तक तथा नर्तकियों के लिए बजदार कर था, ये गलत है। चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था, ये भी गलत है। देखिएगा इसका होना ये था, नर्तक नर्तकियों के लिए था बाजनिया कर और महाजनों के लिए था बाजदार। तो ऑप्शन आपका सी का ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, ढोल दमाऊ पर चलते समय, इसका भी आंसर करेक्ट नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवाशी देवता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हनोल या लाखा मंडल, इन दोनों क्षेत्रों में से एक आंसर आपको मिलेगा। अभी आंसर किएगा, इंतजार कीजिएगा। भिटोली क्या है? देखिए भिटोली है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने के समय, मतलब उनके जो भाई होते हैं वे कुछ उपहार भेजते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई? तो ये आपका 2017 में थी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, इसका क्या कारण? देखिएगा इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है उच्च गुणवत्ता की रेशम का उत्पादन होना, ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से देखिएगा आपके, अगर हम बात करें खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ये भी सही नहीं है। नंदाग्नि अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलती है, ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद में पिंडर अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है, ये भी गलत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, इस पर आपको स्टार पॉइंट मिल जाएगा। इसमें होना चाहिए तो कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने के चांस है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, ये आपको मिलान करना है। देखिए जयूलिया कर जो लगता था वो एक तरीके से नदी और पुलों पे लगता था, सिरती कर था नगद कर, कटक था सेना कर और खेनी कपिंद था एक तरीके का कुली बेगार। तो अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन ए का हमारा जो मिलेगा जियोलिया नदी एवं पुलों पर, उसके बाद सिरती कर नगद के बदले जो कर दिया जाता है, नगद दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला कब लगता है? गिंदी मेला आपका लगता है माघ माह की मकर संक्रांति, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोया मुरुलिये, अभी आंसर इसका नहीं मिल पाया है। देखिएगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तांदी नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की तितली है? तो ये आपके कॉमन पीकॉक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा इसका भी आंसर रीजनिंग का मैं सही से सोल्व नहीं किया, जो मैंने आंसर लगाए थे वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका जो आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका हो सकता है, कमरे में कम से कम 2 महिलाएं, ये आंसर इसका जहाँ तक हो सकता है। आकृति में इसमें त्रिभुज गिनने थे तो ये आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 8 आंसर 8 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो हो सकता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन
डी इसका आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपने क्या आंसर लगाया आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, RATHB, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े एकदम से समझ में नहीं आ पा रहे थे कि आंसर क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर एकदम करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपका अधिनियम थे और कौन सा इसमें गलत है। देखिएगा ऑप्शन सी जो है आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये 50 में ना के 1948 में आया था। अगला हमारा मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ये आपको किसको अलग करती है, तो ये अलग करती है आपकी मध्य हिमालय एवं महान हिमालय को, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये देखिएगा इसमें दो ही आंसर से हम पता लगा सकते हैं। रूर बेसिन जो क्षेत्र है वो लोहे एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, जैसे भारत का रूर भी बोलते हैं आपके छोटा नागपुर के पठार को, वहाँ भी बहुत लोहा मिलता है। और पश्चिम बंगाल प्रदेश जो है वो जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दो ही आंसर हमें यहाँ पे देखने थे और दो बड़े आसान थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, तो कुल 11 सत्र हुए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है, तो इसका आपका हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। देखिएगा थोड़ा सोचने वाला था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिसका आंसर हो सकता है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूंजी का योगदान एक तरीके से किस चीज़ में होता है, ब्याज से संबंधित होता है, मानवीय श्रम मजदूरी से संबंधित है, और एक स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान लगान में, और उद्यम वृत्ति का योगदान आपका आ जाएगा लाभ कमाने में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया, तो ये आपका आ जाएगा रोलक्ट एक्ट के बाद एक आंदोलन होता है रोलक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी। पूर्ण स्वराज के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केरल में कुटुंब श्री है, देखिएगा इसका अगर हम बात करें तो ये आपका आंसर जहां तक है मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए सही है। ये एक तरीके से गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन जहां तक है इसका यही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले, हम्पी कर्नाटक से मिले, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ये आपको कुछ इंटरनेट ब्राउजर थे और उनके निर्माण करता मतलब किस कंपनी ने इसका निर्माण किया, तो देखिएगा फायरफॉक्स जो है आपका मोजिला INC से संबंधित है, तो ए का आपका 4 हो जाता। उसके बाद सफारी एप्पल का है, तो दूसरे का आपका 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें जो आपका आ जाएगा कोली बिली झील जो है ये केरल में ना होकर तमिलनाडु में है, ऑप्शन 20 का मतलब आंसर सही है, क्योंकि ये तमिलनाडु में ना कि केरल में। ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है, ऐसे क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलते, हम थोड़ा सोच के लगा सकते हैं, और मेरे अनुसार जो इसका आंसर हो सकता है वो होगा सामाजिक वानिकी। बाकी आंसर की में क्या आंसर रहेगा वो देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व कौन सा मिलान है, देखिएगा ये सीधा सीधा बांदीपुर, ये कर्नाटक में, कई बार मैंने भी बताया होगा कि जो बंदी होते हैं वो नाटक करते हैं, तो इस तरीके से बांदीपुर कर्नाटक यही सही था। बाकी कान्हा छत्तीसगढ़ में नहीं है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में, असम में नहीं है, पेरियार केरल में, तमिलनाडु में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो ये आएगा श्यामची आई, ऑप्शन डी सही है। दमाव के साथ मुख्य रूप से बजाने वाला, तो देखिएगा ढोल दमाव आपने पढ़ा भी होगा, ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, ढोल दमाव, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सरहिंद नहर का निर्माण किस पे किया जा रहा है, तो ये आपका सतलज पे किया जा रहा है, ऑप्शन सी सही है। ये आपको बताना था कौन सा युग्म गलत है, देखिएगा नाबार्ड आपका 12 जुलाई 1982 को था, ना कि 1980 को, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता, तो DPI डॉट पर इंच, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको आर्टिकल मिलाए थे, देखिएगा आर्टिकल 13 की हम बात करेंगे, तो इसका आपने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में सुना कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी अगर कोई ऐसे कानून बनेगा जो मूल अधिकारों को हनन पहुंचाएगा, तो 13 अकॉर्डिंग उन्हें सुरक्षा दी गई है, तो ऑप्शन ए का होता ए का होता 2। क्वेश्चन नंबर आपका अनुच्छेद जो 29 है वो आपका एक तरीके से
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 24 आपका कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो इसका अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइएगा। क्या हो सकता है अगर हम मिलान करें तो ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिखेगा आपको नदी का मिलान करना था। अगर हम बात करेंगे तो दिखेगा आपकी जो नदी है नर्मदा, नर्मदा आपके अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रावी रोहतांग से, झेलम वेरनाग से, कावेरी पश्चिम घाट से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, अशोक को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को अभिलेखों में। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण, इसका देखिएगा अभी थोड़ा डाउट है, कोपेन और थार्नोथ्वेट में एक आंसर होगा पक्का, दोनों में से एक ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसका आंसर ये भी करेक्ट नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 75 में थोड़ा सा देखिएगा, ये अगर इस पर रेट लगेगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका आंसर वैसे जो है वो है 61वां संविधान संशोधन, लेकिन ये 1989 होना चाहिए था, यहाँ 88 दे रखा है, लेकिन वहाँ अधिनियम पूछा है तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 का भी आंसर नहीं मिल पाया है। अष्टांगिक मार्ग आपका मध्यमा प्रतिपदा नहीं है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। सेगा मिरक की हम बात करें तो ये आपके रूस वाले क्षेत्रों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये आपके हैं श्री वीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सही है। न्याय सक्रियता शब्द किसने दिया? ऑर्थर स्लीसिंगर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस धारा में या किस भाग में हिंदी के भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया? तो 351 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 का भी सही से नहीं मिल पाया। देखिएगा अगर वैसे में हम बात करें तो खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई, तो ये नहीं होगा क्योंकि खुदेड़ मायके की याद में गाए जाते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा। तो अभी इसका थोड़ा सही सान नहीं मिल पाया, जैसे आंसर मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। व्यक्ति पत्र के उदाहरण है तो आपका निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, ये सारे के सारे आपके व्यक्तिगत पत्र हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिएगा, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो ये आपका है विशेष, एक तरीके से विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, तो ये आपका आ जाएगा टिप्पण, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये आपको मिलाना था, राजी जो है इसको बनरोध भी कहते हैं, और आपका भोटिया जो हैं, भोटिया की कई सारी जैसे सोका, जोहारी, इस तरीके से। बाकी देखिएगा बोक्सा को शायद तोमर बोलते हैं, थारो को कुरी बोलते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आंसर इसका हो सकता है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी आंसर की में क्या आंसर है वो थोड़ी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा या बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? देखिएगा दाजू कहानी आपने पढ़ी होगी शेखर जोशी जी की, तो इस पर ही बनी है। जैसे खंडन का आपका मंडन हो जाएगा, चिरंतन का नस्वर हो जाएगा, और आगामी का विगत, दाता का याचक, इस तरीके से 91 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा कुमाऊनी गढ़वाली के थे, अभी इनका कहाँ, हमने तो खुद ये ऐसी ऐसी चीज़ें अभी तक फिलहाल नहीं पढ़ी है, कहाँ से दे रहे हैं ऐसा। ये अगर पेपर की हम बात करें तो कम से कम इसमें 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक तरीके सीधे सीधे कुमाऊनी गढ़वाली से ही रिलेटेड थे। 40 क्वेश्चन मिनिमम बात कर रहा हूँ इस पेपर में। बाकी जो मैदानी क्षेत्र के बच्चे से हम जैसे बच्चे मैदान के, तो वो क्या ही ऐसे पेपर में कर पाएंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको थोड़े मिलान करने थे। ये लोकगीत है, जैसे हुड़की बोल गीत कृषि गीत है, मतलब धान की रोपाई के समय गाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, झोड़ा गीत एक प्रकार का नृत्य गीत है। तो अगर हम इन दो को मिलाते तो दो को मिलाने से हो जाता। ऑप्शन क्या का हमारा हो जाएगा 3, तो एक ही ऑप्शन में था ये, बाकी सब में अलग अलग ही दे रखे थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान के जो पर्यायवाची हैं वो क्या होंगे आपका? तो आपका चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, ऑप्शन डी करेक्ट है।
ये क्वेश्चन नंबर 95 नहीं मिला है। 96 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपने करंट तालु मूर्धा दंत औष्ठ पढ़ाई होगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोन सार, ये भी अभी नहीं मिल पाया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, तो ये आपका हो जाएगा असंगत बातें करना। और नेक्स्ट है हमारा ये जन्म से संबंधित थे, ये हमें बताना था। तो देखिएगा महादेवी वर्मा का जन्म सबसे लास्ट में हुआ था 1907 में, और सुमित्रा नंदन पंत जी का इनसे पहले हुआ था। तो ये हमें एक से ही पता लग रहा था, महादेवी वर्मा से ही हमें पता लग रहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर था। कट ऑफ मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, थोड़ा सा बच्चों का सर्वे करने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। और इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका स्कोर, अगर हम जनरल की बात करें तो अगर आपका 48 से 50 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपके 100% चांस है नंबर आने की, इतना भी बता रहा हूँ। बाकी पेपर का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम है, मात्र 15,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये मत समझिएगा बहुत हाई कट ऑफ रहने, बहुत ही निम्न जिसका आपको अनुमान भी नहीं होगा। कई बार ऐसा हो सकता है मानक पे ही बच्चों को ना उठा लें, क्योंकि 275 वैकेंसी और 1500-1600 बच्चे इसमें लगभग लिए जाएंगे, 1600-1700 बच्चे। और पेपर बहुत कम बच्चों ने दिया है, और अधिकांश दिया उधम सिंह नगर जिले के बच्चों ने, जिनका रिटर्न थोड़ा पहाड़ जिलों के बच्चों से थोड़ा सा कम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम कट ऑफ रहेगी। बाकी सटीक कट ऑफ हम जल्दी लेकर आएंगे। उसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।